रूरल इंडिया 365 यूज फर्क पड़ता है। हिंदी में सभी प्रकार का समाचार के लिए बने रहें। भागवत कथा के षष्ठम दिवस की शुरुआत भागवत आरती और विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई। पूज्य श्री सुरेंद्र हरिदास जी महाराज ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व को बता सकते हो, सनातन सबका भला चाहता है। जो सनातन को मिटाना चाहेगा, सनातन उसके आगे झुकेंगे नहीं। ये सामर्थ्य आज है हमें, और हर बार भगवान के भरोसे मत बैठे रहा करो। भगवान ने भी हमें दिल दिया, दिमाग दिया है, हाथ दिए, पैर दिए हैं। भगवान ने महाभारत जैसे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, अर्जुन को उठाया। जो अर्जुन सो रहा था उसे जगाया। जो मोह की घोर निद्रा में पड़ा हुआ था कि मेरे अपने है, ये मेरा अपना, वो जो डर में मेरे साथ खड़ा हो वही मेरा अपना है। आप सोचिए कि आपके अपने कौन कौन है। मैं सोच रहा हूँ इन दिनों में, पिछले काफी दिनों से मेरा अपना कौन है। अगर जिंदा हो, जिंदा दिखना जरूरी है। महाराज श्री ने कहा कि हम लोग बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे हमारे संस्कारी नहीं है, लेकिन ईमानदारी से सोचो उन संस्कारों को घर से बाहर निकालने में किसका हाथ है। महाराज श्री ने कहा कि मेरे से पहली पीढ़ी दादाजी, जो हमारे उनसे भी पहले पीढ़ी रही दादाजी या परदादाजी की, वहाँ तक सब ठीक था। वो सब परंपराओं को पालन कर रहे थे। उसके बाद हमारे पिताजी की पीढ़ी आई, मतलब हमसे एक पीढ़ी पहले। उन्होंने छोटी चीजों को छोड़ा, परंपराओं को मॉडल्स के नाम पर। अरे ये नहीं होना चाहिए। जो परंपराएं चली आ रही थी हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, यहाँ तक कि प्याज लहसुन का नाम तक नहीं लेता था घरों में, लेकिन हमने धीरे धीरे जाकर बाहर प्याज लहसुन खाना शुरू किया। होटलों में कौन? हमसे पहली पीढ़ी ने। महाराज श्री कहा आजकल की पीढ़ी ने क्या किया, मांस मदिरा को घर में ले आए। लेकिन अगर इससे पूर्व की पीढ़ी बाहर जाकर प्याज लहसुन नहीं खाती होटलों में, तो आज हमारी पीढ़ी मांस नहीं लाती अपने घरों में। जब हम बिगड़ने जाते तो एकदम से पहली पीढ़ी नहीं बिगड़ती, और जब सुधरने जाते तो पहली पीढ़ी नहीं सुधरती, एकदम से पीढ़ियां लग जाती है। महाराज श्री कहा ईमानदारी से सोचो, हमने अपने बच्चों को मकान बनाकर तो दे दिए हैं, क्या उन मकानों में उनके लिए शांति है? बड़े बड़े बिजनेस खोलकर रख दिए। हमारी नजर में विकास यही है कि बड़े घर हो, बड़ी गाड़ियां हो, बड़ी चीजों के मालिक हम लोग बन जाए, यही सबसे बड़ा विकास है। लेकिन सब बड़ा होने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में शांति न हो तो उसका क्या लाभ? और बिना धर्म के, बिना संस्कारों के, बिना सभ्यता के, बिना संस्कृति के तुम्हारे मन में शांति एक जन्म में नहीं, लाखों जन्मों में नहीं आ सकती। हरिदास जी महाराज ने कथा कर्म में भगवान की माखन चोरी लीला, उखल लीला, कालिया नाग मर्दन लीला, माती लीला। पूज्य श्री सुरेंद्र हरिदास जी महाराज जी ने कथा का वृतांत सुनाते हुए कहा कि बिना साधना के भगवान का सानिध्य नहीं मिलता। द्वापर युग में गोपियों को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए मिला क्योंकि वे त्रेता युग में ऋषि मुनि के जन्म में भगवान के सानिध्य की इच्छा को लेकर कठोर साधना की थी। शुद्ध भाव से की गई परमात्मा की भक्ति सभी सिद्धियों को देने वाली है। जितना समय हम इस दुनिया को देते हैं, उसका 5% भी यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाएं तो भगवान की कृपा निश्चित मिलेगी। इस कथा को सफल बनाने वालों में सोनू तिवारी, श्रीमती अर्चना तिवारी, चक्रपाणी तिवारी, रंजू तिवारी, संत विलास उपाध्याय, सिंपू देवी, आलोक कुमार सिंह, मुनि देवी, चंदन सिंह, गुंजा सिंह, शेषनाथ मिश्रा, रानी मिश्रा, पप्पू सिंह, प्रीति सिंह आदि सहित समाज के सहयोग से किया जा रहा है। रूरल इंडिया 365 यूज फर्क पड़ता है। हिंदी में सभी प्रकार का समाचार के लिए बने रहें।